तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ तो क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे समाप्त किया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, उपाय पूरा बताने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा नशा करता है। तो क्या आपके भी घर में कोई है जिसके कारण आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, आपने बहुत ज्यादा उसकी दवाई करवा ली, बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन जो व्यक्ति है वो नशा करना नहीं छोड़ रहा है? उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी होता है, बहुत ज्यादा मारपीट भी होती है, बहुत ज्यादा घर में कलह मच चुकी है और आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। कि तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करने मात्र से लोगों का जो नशा है वो समाप्त हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने पत्र के द्वारा गुरुदेव को मनोकामना दी। जब गुरुदेव ने उनकी मनोकामना पढ़ी तो बहुत सारे ऐसे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि वो व्यक्ति नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, 1 से डेढ़ महीने के अंदर वो जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ देगा। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से पत्र लिखा। जब इस बार गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो इस बार जो पत्र था वो धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि नशा करता था उसका पूर्णतः नशा छूट गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का नशा है तो समाप्त हो जाता है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए बहुत अच्छा उपाय लेके आया हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के लेके आया हूँ, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। इसके बाद मैं 1-2 उपाय और बताऊंगा जिसको आप भी कर सकते हैं, लेकिन पहला उपाय आपको ध्यान से करना है, आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। क्या करवाना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 3 काली तिल और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए, 3 काली तिल चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। अब देखिए, 3 काली काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली मिर्च नहीं लेना, आपको काली तिल लेना है। कितनी, 3। ठीक, 3 काली तिल आपने ले लिया। 3 काली तिल लेने के बाद आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल। जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो जल है वो कहाँ का होना चाहिए, आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको कहाँ से जल लेना है, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, वही काली तिल आपको उसी लोटे में डाल लेना है और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसी व्यक्ति से कराना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे उस व्यक्ति को बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। कहा, दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा थोड़ा क्लियर क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा तो आप अपना चेहरा उस जलाधारी साइड करके खड़े हो जाइए। फिर आपको क्या करना है, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप कोई और सामग्री, कोई और उपाय का उपाय नहीं करते, केवल और केवल वो व्यक्ति श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लेता है तो उसका जो भी नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। जीवन में वो कभी भी नशे की ओर नहीं बढ़ता। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, ना उसका मन कोई उपाय में लगता है। तो अब आप जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, अब आप उसका नशा जो है तो कैसे छुड़ाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं।
देखिए, आपको क्या करना है, 2 उपाय बताऊँगा। पहले उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल और उसमें क्या होना चाहिए, 3 बूँद गंगा जल का मिला लीजिए। क्या? 1 लोटा जल और 3 बूँद गंगा जल ले लिया। लोटा फिर से आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, तांबे के लोटे में लेना है, ठीक? ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको बाबा कुंडकेश्वर का नाम लेंगे। कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके वो अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, तब वो साधारण जल नहीं है, वो क्या है? अब वो औषधि वाला जल है। तो आपको क्या कर लेना है, किसी भी दूसरे पात्र में आपको उसको भर लेना है, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको उसको भर लेना है, ठीक? भर लिया। भरने के बाद क्या करना है, उसको लेके चुपचाप अपने घर आ जाइए। घर आ गए, घर आने के बाद आपको क्या करना है, घर आने के बाद अब वो क्या है, अब वो साधारण जल तो है नहीं, अब वो क्या है, अब वो औषधि है। तो आपको किसी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या करना है, जो जहाँ से भी आप लेके आए हैं, आपको उसको पिलाना है। पिला दिए। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग पीने में मना कर देते हैं कि हम ये नहीं पिएंगे। तब आपको क्या करना है, उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे? जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को मांगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे, तो क्या करना है, जब भी वो पानी पीने के लिए, तो पानी तो दीजिए, लेकिन पानी में 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे, तो चाय तो दीजिए, लेकिन एक जो बूंद है इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे करके उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, तो उसका जो नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है, ठीक? अब देखिए, एक और उपाय मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको करना है। कैसे करना है? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको इसमें लेना है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेना है? 3 बेलपत्र आपको लेना है, ठीक? अब देखिए, जब बेलपत्र आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक? आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ले लिया, उसको पहुंच जाइए सीधा-सीधा शिव मंदिर। देखिए, बेलपत्र लेने में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, ये आपको भी पता है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है, वही बेलपत्र आपको लेना है, ठीक? आपने ले लिया। लेने के बाद पहुंच गया शिव मंदिर, बाबा को अर्पित करिए और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लीजिए। अब क्या होगा, वो औषधि बन जाएगा। उसको लेकर चुपचाप अपने घर आ जाइए। अब देखिए, आपको ये जो बेल पत्र है, ये भी औषधि है। ये आपको उसी व्यक्ति को खिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाने में अगर मना करता है कि मैं ये बेल पत्र नहीं खाऊंगा, तब आपको क्या करना है, उसको धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको क्या कर लीजिए, पीस लीजिए। पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को जाए, तो दाल में, सब्जी में मिला के उसको खिला दिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे जैसे जाए। अगर उसने औषधि ले ली, तो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा का सारा नशा उसका समाप्त हो जाएगा।